की बात है। सनकपुर में बहुत ही सुहाना मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी। राजा दरबार में बैठे थे और वो रानी से कहते हैं, आज मौसम तो बहुत ही सुहाना है। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आज शिकार करने के लिए जंगल में जाऊं। शिकार करने का बहुत मन कर रहा है। फिर रानी कहती है, अगर आपका इतना ही मन कर रहा है तो चले जाएं, मगर अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फिर राजा अपने सेनापति और सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं, आज हम शिकार करने जंगल में जा रहे हैं, जाने की तैयारी शुरू करो। ये सुनकर सेनापति कहते हैं, जी महाराज। थोड़ी देर में राजा तैयार होकर बाहर आते हैं और अपने सफेद घोड़े पर बैठ जाते हैं और सेनापति और सैनिक भी अपने काले घोड़ों पर बैठ जाते हैं। फिर वो सब घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में पहुंचने के बाद राजा कहते हैं, हम थोड़ा थक गए हैं, क्यों ना हम पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लें। फिर सेनापति कहते हैं, जी महाराज। और फिर वो सब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खा लेने के बाद राजा कहते हैं, चलो अब हम शिकार करने चलते हैं। फिर वो अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। फिर राजा सेनापति और सैनिकों से कहते हैं, तुम सब उस दिशा में जाओ और हम इस दिशा में जाते हैं, और जैसा कि हमें कोई शिकार दिखेगा हम तुम्हें जोर से आवाज़ लगा देंगे, और अगर तुम्हें कोई शिकार दिखे तो तुम हमें ज़ोर से आवाज़ लगा देना। सेनापति कहते हैं, ठीक है महाराज। और वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद राजा को एक गोरीला दिखाई देता है। राजा को देखकर वो गोरीला तेज़ी से भागने लगता है। राजा उसके पीछे पीछे घोड़ा भगाने लगते हैं, पर वो गोरीला भागता रहता है और कुछ ही देर में वो गोरीला जंगल में ही कहीं गायब हो जाता है। राजा चारों ओर देखते हैं, पर फिर भी वो गोरीला कहीं दिखाई नहीं देता, और वो देखते हैं कि वो उस गोरीले का पीछा करते करते बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। उन्हें आसपास सिर्फ घना जंगल ही दिखाई देता है। वो वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ बहुत रास्ते होते हैं और वो उलझन में पड़ जाते हैं कि वापस जाने का सही रास्ता कौन सा है। वो कभी इस रास्ते से जाते हैं तो कभी उस रास्ते से, और राजा को सही रास्ता नहीं मिलता, पर वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो रास्ता भटक जाते हैं। उधर सेनापति और सैनिकों को भी कोई शिकार नहीं दिखता, तो वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो और राजा अलग अलग दिशा में गए थे। वो सब जिस दिशा में राजा गए थे उसी दिशा में आगे जाने लगते हैं, और वो सब जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, महाराज महाराज आप कहाँ हैं? मगर महाराज कहाँ हैं आप? वो काफ़ी आगे चलते रहते हैं, पर उन्हें राजा नहीं मिलते क्योंकि राजा वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर घने जंगल में पहुँच गए थे। वो लोग राजा को सब जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें राजा नहीं मिलते, और अब शाम भी होने वाली होती है। वो सब दुखी होकर महल की तरफ लौटने लगते हैं। उधर राजा बहुत घबरा जाते हैं कि अब वो वापस कैसे जाएंगे, और वो अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ ऊपर आसमान में चुड़ैल अपने जादू से घूम रही होती है और उसकी नज़र राजा पर जाती है, और वो खुद से कहती है, ये राजा यहाँ अकेला क्या कर रहा है? ये लगता है कि ये जंगल में खो गया है।
फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ, मैं इस राजा को पकड़ लूँ और इसकी जगह मैं इसके गांव पर राज करूँगी, राज, और सबको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। कोई मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उनके राजा को मार डालूंगी। ये सोचकर चुड़ैल मन ही मन में बहुत खुश होती है और जोर से हंसने लगती है। फिर वो नीचे राजा के पास जाती है और राजा अचानक से उस चुड़ैल को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर चुड़ैल राजा से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए आई हूँ। तुम्हें पकड़कर मैं तुम्हारी जगह सब पर राज करूँगी, राज, और सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर राजा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। फिर राजा उस पर अपनी तलवार से वार करते हैं। चुड़ैल बहुत ताकतवर थी और वो राजा को ही रस्सी में बांध देती है और पकड़ देती है। लेकिन वहाँ पास के एक पेड़ पर चंद्रमुखी का कौवा बैठा होता है और वो ये सब सुन लेता है और जल्दी से जाकर बात चंद्रमुखी को बता देता है। ये सब सुनकर चंद्रमुखी सोचने लगती है, उस चुड़ैल की जगह मुझे सारे गांव पर राज करना चाहिए, क्यों ना उसकी जगह मैं राजा को पकड़ लूं। फिर मैं राजा की जगह महल में रहूंगी और पूरे गांव पर राज करूंगी। ये सोचकर वो अपने कौवे के साथ चली जाती है जहां राजा और चुड़ैल होते हैं। चंद्रमुखी चुड़ैल से कहती है, रुक जाओ, राजा को मैं अपने पास रखूंगी, तुम नहीं। तभी तो राजा की प्रजा मेरा सारा कहा हुआ मानेगी और मैं सब पर राज करूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाके अपना काम करो। फिर चुड़ैल चंद्रमुखी से कहती है, देखो तुम बीच में आ रही हो, राजा को मैं ही अपने पास कैद रख करके रखूंगी, समझी तुम, और पूरे गांव पर राज करूंगी। ये आइडिया मेरा था और राजा को मैंने पकड़ा है। तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। फिर चुड़ैल चंद्रमुखी के बीच इस बात पर बहुत लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं और बेचारे राजा ये सब देखकर सोचते हैं कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ। पर चंद्रमुखी और चुड़ैल लड़ती रहती हैं और लड़ते लड़ते थक जाती हैं। फिर चुड़ैल चंद्रमुखी से कहती है, ठीक है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पूरे गांव पर राज करें। फिर चंद्रमुखी थोड़ा सोचती है और कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो दोनों राजा को अपने साथ ले जाती हैं। वो राजा को चंद्रमुखी की काली पहाड़ी पर ले जाती हैं और राजा को वहाँ कैद कर देती हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। चुड़ैल कहती है, अब राजा हमारे कैद में है। दूसरी तरफ सेनापति और सैनिक महल पहुंच जाते हैं और रानी उनसे पूछती है, राजा कहाँ हैं? तो सेनापति उन्हें सारी बात बताते हैं और कहते हैं, हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो हमें नहीं मिले। ये सुनकर रानी बहुत घबरा जाती है और रोने लगती हैं। रो रो कर रानी का बुरा हाल हो जाता है। ये देखकर सेनापति दद्दू के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर दद्दू को भी फिक्र होने लगती है और वो सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। ठूलू और छोटू भी सब सुन लेते हैं। वो दद्दू के पास आकर कहते हैं, दद्दू अब हमें क्या करना चाहिए? फिर दद्दू थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, हम नाग देवी के पास चलेंगे और नाग देवी से पूछेंगे कि हमारे राजा कहाँ चले गए हैं। फिर दद्दू, छोटू और ढोलू जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और वो चलते चलते नाग देवी के पास पहुंच जाते हैं। तो नाग देवी उनसे कहती हैं, तुम यहाँ किस काम से आए हो? फिर दद्दू नाग देवी से कहते हैं, पता नहीं, हमारे राजा कहीं चले गए, क्या आप
जानती है कि वो कहाँ है। फिर नाग देवी उनसे कहती है कि चुड़ैल और चंद्रमुखी ने राजा को पकड़कर कैद कर लिया है और वो दोनों राजा को चंद्रमुखी की काली पहाड़ी पर लेकर गई हैं। ये सब सुनकर ददू नाग देवी का शुक्रिया कहते हैं। नाग रानी से ये सब पूछकर वो सब वापस गांव की तरफ चल पड़ते हैं। फिर ददू, छोटू और ढोलू गांव में वापस आते हैं और सेनापति के पास जाते हैं और सेनापति को कहते हैं कि नाग देवी ने बताया है कि चुड़ैल और चंद्रमुखी ने राजा को पकड़कर कैद कर लिया है और उन दोनों ने राजा को चंद्रमुखी की काली पहाड़ी पर बंदी बनाकर रखा है। फिर सेनापति कहता है हमें उन्हें बचाने चलना चाहिए। फिर ददू सेनापति से कहते हैं हम कल सुबह उन्हें बचाने चलेंगे और दरोगा को भी साथ में ले चलेंगे। फिर सेनापति कहता है ठीक है। अगले दिन सुबह दद्दू, छोटू, ढोलू और सेनापति दारोगा के पास जाते हैं। वह दारोगा को सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि दारोगा जी, आप राजा को बचाने में हमारी मदद कीजिए। फिर दारोगा कहता है हाँ चलो, मैं ज़रूर मदद करूँगा। फिर वो पांचों राजा को बचाने के लिए चल पड़ते हैं और चलते चलते उस काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां राजा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उन पांचों को देखकर चुड़ैल और चंद्रमुखी हंसने लगती है और कहती हैं अच्छा तो तुम राजा को बचाने आए हो, हम तुम सबको मार देंगे और राजा को भी मार देंगे। फिर हम दोनों सब पर राज करेंगे। फिर दद्दू कहते हैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। फिर दारोगा ने अपनी बंदूक निकाली और उन पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन वो दोनों अपने जादू से बच रही थी। लेकिन छोटू और ढोलू धीरे से चुड़ैल के पीछे जाकर चुड़ैल की जादुई छड़ी छीन लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं, पर छड़ी टूटते ही चुड़ैल खत्म हो जाती है और सेनापति और दारोगा ने चंद्रमुखी पर वार कर करके उसका हाल बुरा कर दिया और उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया और उन्होंने राजा को बचा लिया। फिर राजा और वो सब राजमहल आ जाते हैं और राजा को देखकर रानी बहुत खुश होती हैं। फिर राजा दद्दू, दारोगा, छोटू और ढोलू और सेनापति का बहुत शुक्रिया करते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.